कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इस नए सेशन में आपको देखेंगे जो आपात उपबंध है उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज को इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या आपात उपबंध, आपातकालीन आपात कब हमारे यहाँ देश में लागू किया जाता है? आपातकाल की व्यवस्था जो हमारे संविधान में की गई है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। कौन? राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात ये क्या होता है? 352 के तहत, और ये 356 के तहत, और ये क्या होता है? 360 के तहत। चलो इन सारी चीज़ों को देखते हैं आगे। चलो, तो राष्ट्रीय आपात क्या है उसके बारे में जानें। तो राष्ट्रीय आपात कब घोषणा की जाती है? जब क्या हो, युद्ध चल रहा हो या बाह्य आक्रमण हो गया हो या सशस्त्र विद्रोह हमारे देश में हो गया हो, तब यहाँ पे राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता है। कौन? राष्ट्रपति जो है, मंत्रिमंडल जो होता है उसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इसकी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। उसके बाद और आगे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं जो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो राष्ट्रीय आपात है इसके अधीन में संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। कौन? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन भारत के किसी भी राज्य या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। और आपात के समय जो राज्य की सरकार होती है उसको निलंबित नहीं किया जाता है, लेकिन वहाँ जो राज्य है, राज्य में संघ कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। मतलब राज्य की जो सरकारें होती है उसे निलंबित नहीं की जाएगी, लेकिन वहाँ पे संघ की जो कार्यपालिका है उसका पूरा नियंत्रण हो जाता है। ये राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह के लिए की जाती है। अगर ये 2/3 बहुमत के द्वारा बहुमत के द्वारा इसे अनुमोदित करा लिया जाए तो संसद में, तो इसको 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। किसको? राष्ट्रीय आपातकाल को। चलो यहाँ तक देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन कब राष्ट्रपति शासन जो लगता है आर्टिकल 356 के तहत कब लगता है? जब राज्य में क्या हो गया हो, संवैधानिक तंत्र फेल हो गया हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तब वहाँ पे राज्य में क्या हो जाता है, यहाँ किसी नहीं रहेगा, यहाँ किसी रहेगा। किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो गया हो तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है। ऐसा पहली बार पंजाब में लगाया गया था। पहली बार की बात करें तो पंजाब में लगाया गया था, और सबसे अधिक कहाँ? जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। जो संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में। तो इसके आगे और देखो, राज्य में आपातकाल के घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य को छोड़कर कौन छोड़ता है? संघ न्यायिक कार्य को छोड़ करके राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथों में ले लेता है। कौन लेता है? जो संघ कार्यपालिका होती है वो राज्य के प्रशासन के जितने भी काम होती है वो अपने हाथ में ले लेती है, सिर्फ न्यायिक कार्य को छोड़ करके। तो आगे और चलो, तो इसकी अवधि कितनी होती है? देखो, अवधि कितनी होती है? 2 मास की होती है इसकी अवधि। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है। अगर 2 माह से अधिक लगाना है तो उसको संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। और यह तब यह कितने 6 माह संसद अगर अनुमति देता है तो इसको 6 माह तक और अधिकतम 3 वर्ष तक यह राज्य में लागू की जा सकती है। मतलब वहाँ पे अधिकतम कितनी वर्ष तक? अधिकतम 3 वर्ष, और संसद अनुमति देता है तो 6 महीने तक लागू होती है राष्ट्रपति शासन। इसके अगर नोट में देखो, नोट में यहाँ पे है कि सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 को पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग है, और सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? यहाँ पे पंजाब राज्य में लगाया गया था। आइए और आगे चलते हैं। आगे जो हमारा आपात उपबंध में हम देख रहे हैं आगे, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360 के तहत हम वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। और कब करता है? जब हमारे देश में वित्तीय संकट, उससे विश्वास हो जाए। किसको? राष्ट्रपति को अगर विश्वास हो जाए कि हमारे देश में क्या है, वित्तीय संकट होने वाला है, वित्तीय संकट हमारे देश में होने वाला है, या वित्तीय संकट की साख हमारे यहाँ पड़ने वाली है, तब वो क्या करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। और वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना पड़ता है और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतलब वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीनों के अंदर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से इसको स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। और अधिकतम इसकी अधिकतम सीमा नहीं होती है, मतलब इसको कितने दिनों तक लगाया जा सकता है इसकी कोई सीमा नहीं होती है। यानी कि एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात को अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। अनिश्चित काल के लिए
अनिश्चित काल के लिए ये प्रभावी में आ जाता है। देखो अनिश्चित काल के अगर दोनों सदन, संसद के दोनों सदन इसे स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, तो ये आपातकाल की जो वित्तीय आपातकाल है इसको हम अनिश्चित समय तक लगा सकता है। कौन? राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। घोषणा कितने दिनों तक कर सकता है? मतलब इसकी घोषणा अनिश्चित समय तक कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, राष्ट्रपति जब चाहे इसे क्या कर सकता है? वापस भी ले सकता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि इस वीडियो में हमने देखने की कोशिश की जो क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाती है उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश की है। तो चलिए इस वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया। उसके बाद हम फिर से अगर रिवीजन करने की बात करें तो रिवीजन पे फिर से चल सकते हो। देखो ऊपर से अगर चलने की कोशिश करो, हमने बताया कि कहाँ से हमने बताया कि जो आपातकाल में राष्ट्रपति जो आपातकाल के जो बंद है, राष्ट्रपति के किन चीज़ों पर आपातकाल की घोषणा करता है। तो हमने बताया कि अपने यहाँ संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की व्यवस्था की गई है, जो राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352 के आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है जब क्या हो, युद्ध की स्थिति आ गई हो, क्या युद्ध की स्थिति आ गई हो, बाह्य आक्रमण हो गया हो या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह चालू हो गया हो, तब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? राज्यों में, राज्य के किसी भी भाग में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है? जब वहाँ पे किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया हो, तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है। और उसके बाद ये आर्टिकल किसके तहत? 356 के तहत लगता है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल की हमने बात की, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है 360 आर्टिकल 360 के आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है। और कब की जाती है? जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि हमारे यहाँ वित्तीय संकट होने वाला है, तब ये राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। लेकिन इसे दोनों सदनों से अनुमति स्वीकार करना होता है कि मतलब दोनों सदनों में इसे स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसको राष्ट्रीय जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना है, इसको दोनों सदनों में स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। और उसके बाद इसको अनिश्चित समय के लिए लगाया जा सकता है और लेकिन अनिश्चित समय तक लगा दोगे, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे इसे वापस भी ले सकता है। और यहाँ देखो राष्ट्रपति शासन क्या है कि इसको 2 माह तक लगा सकते हैं। उस अधिकतम जब संसद अनुमति दे देगी तो इसको 6 माह तक भी लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक कहाँ लगा है? जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लगा है। और उसके बाद सर्वप्रथम कहाँ पे लगा है? 20 जुलाई 1951 को ये पंजाब राज्य में लगा है। तो यहाँ से आपातकाल से जो भी चीज़ें हैं आपको डिस्कस हो गई होंगी, आपको मतलब समझ में आ गया होगा आपातकाल से। तो यदि आपको भी कुछ डाउट है आपातकाल के बारे में, आपातकाल के जो हमारे संविधान में है उससे कुछ भी डाउट है, आपके कहीं भी क्वेश्चन अटक रहा है, तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। अपने जो भी आपको पूछना है वो कमेंट में डाल सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको वो रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।